जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत विधि और पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण मास में और दूसरा पौष माह में। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु साथ में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन पूरे नियम और निष्ठा के साथ श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत यह संतान इच्छुक जो भी जातक होते हैं उन्हें अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस दिन भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अगर आप हमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर सकते हैं। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से पौष माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए यह व्रत बड़ा ही उत्तम है। इस व्रत को करने से संतानहीन जातकों को संतान की प्राप्ति होती है और यह मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु अपना उन्हें कृपा प्रदान करते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। इस दिन से ही तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि और एकादशी तिथि के दिन इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए। अगर वहां स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके जरूर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जाकर के
समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी तिथि के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन जब भी समय मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जरूर ही जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार शाम 4:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को शाम 7:34 पे। पारण का समय होगा 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार सुबह 7:15 से सुबह 9:21। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारण यानी कि गाय के गोबर से इसका पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो फल या दुग्ध से भी आप इस व्रत का पारण करें, तुलसी दल से पारण कर लें। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:18 से दोपहर 2:38 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 तक। इस दिन शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघरिया मुहूर्त सुबह 6:37 से सुबह 7:57 तक। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त जो कि सुबह 10:37 से दोपहर 1:17 तक। उसके बाद फिर शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त दोपहर 3:58 से रात्रि 8:38 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक चौघरिया मुहूर्त रात्रि 11:58 से रात्रि 1:37 तक। उसके बाद शुभ अमृत नामक चौघरिया मुहूर्त रात्रि 3:17 से सुबह के 6:37 तक। यह शुभ चौघरिया मुहूर्त और राहु काल का समय जो कि 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार एकादशी तिथि के दिन के लिए यह सब शुभ चौघरिया मुहूर्त है। इस चौघरिया मुहूर्त शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान का पूजन करें पूरे विधि विधान के साथ और भगवान का नाम जप करते रहें, कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं जो भी व्रत करने जा रहा हूँ, पूजन करने जा रहा हूँ, यह कार्य मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। ऐसा भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए और सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश का पूजन करे। उसके बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर विशेष जो भी भगवान हो उनका पूजन करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के ऊपर उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाएं। ध्यान रखें भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं।
तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया भी जाता है और नैवेद्य में भोग लगाने वक्त भी तुलसी दल अवश्य चढ़ा करके उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद चंदन, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य, ऋतु फल आदि भगवान विष्णु को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे। पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता को वस्त्र अर्पित करे, लाल वस्त्र, और फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, श्रीफल आदि माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। अगर एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे, भगवान विष्णु का पूजन कर आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, और न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्षा भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसा नहीं है जिससे कि प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न कर सके। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस ऋषि रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हुआ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन को सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर,
आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास हुआ है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको वहां से प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि यह इस जन्म में राजा बना है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत और उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार से आपने उस राजा के दुख और कष्टों को हर लिया, हे भगवान विष्णु, आपका जो भी व्रत करे, आपका जो भी कथा श्रवण करे, हे भगवान विष्णु, आप उनके भी सभी कष्टों को हर लेना और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।